हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। तो पहले हम कल का रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो हमने क्या पढ़ा था? अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ एफ ऑफ ए इज डिफाइंड। पहली बात, एफ ऑफ ए डिफाइन होना चाहिए। दूसरा क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। दूसरा क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। तीसरा क्या था? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो कब कंटिन्यूअस होगा? जब एफ ऑफ ए डिफाइन होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए के बराबर होगा, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए, तब लिमिट कंटिन्यूअस होगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी होगी। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है? डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू हाफ। हमें एक्स इज इक्वल टू हाफ पर कॉन्टिन्यूटी निकालनी है, वियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो पहले क्या करेंगे हम? सोल्यूशन क्या आ जाएगा इसका? पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू हाफ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1/2 माइनस हाफ से थोड़ा छोटा है ना, वही होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस पर कौन सा वैल्यू है इसने दिया है? एक्स इज लेस देन हाफ। तो कौन सा दिया है? 1/2 माइनस एक्स। तो आ जाएगा 1/2 माइनस एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? फिर हम सीधे 1/2 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या आ जाएगा? 0। तो हमारा क्या आ जाएगा? 0 लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या निकलेगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1/2 प्लस एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस पर कौन सा फंक्शन ने कौन सा वैल्यू दी है? कौन सी वैल्यू दी है उसने? 1/2 एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। तो दिया हुआ है 3/2 माइनस एक्स, है ना। तो हम यही लेंगे 3/2 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू, अब सीधा हमने 1/2 को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, तो क्या आ जाएगा? 3/2 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ना। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं निकला, तो हम क्या बताएंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा। राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं निकला, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे देख लीजिए। तो चलिए अब करते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या है? शो दैट एफ ऑफ एक्स दिस मच इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कब? एक्स इज इक्वल टू 1 पर। तो कैसे करेंगे हम? पहले क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पर निकालना है हमें? एक्स इज इक्वल टू 1 पर हमें चेक करना है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो 1 माइनस एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस पर चेक करना है तो 1 माइनस कहाँ लाई करता है, ये है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, वैल्यू क्या दी हुई है, क्या दिया हुआ है हमें 5x माइनस 4, तो आ जाएगा 5x माइनस 4। तो फिर क्या आ जाएगा, अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 1, लेफ्ट हैंड क्या आ जाएगा फिर 1। तो अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या निकलेगा, x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो क्या निकलेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस कौन सी वैल्यू लेंगे हम, 1 प्लस है तो x इज ग्रेटर देन 1, यहां पर दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 1, द वैल्यू इज 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस 3x। तो हमें x इज ग्रेटर देन 1 पर क्या दिया हुआ है 4x क्यूब माइनस 3x, तो हमने लिखा 4x क्यूब माइनस 3x। अब 1 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या निकलेगा 4 माइनस 3 विच इज 1, आ जाएगा 1 ही। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल निकल गया। अब हम फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे 1 पर, तो क्या आ जाएगा f ऑफ 1 क्या आ जाएगा 1 पर क्या दिया हुआ है x इज लेस देन और इक्वल टू 1, फंक्शन क्या दिया हुआ है 5x माइनस 4, फंक्शन पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो ऊपर दिया हुआ है x इज लेस देन और इक्वल टू 1 है ना, तो हम क्या लेंगे x इज इक्वल टू 1 पर क्या लेंगे हम 5x माइनस 4, तो हम 5x माइनस 4 लेंगे। तो अब क्या करेंगे हम कौन सा लेंगे हम 5x माइनस 4, तो क्या आ जाएगा 5 टाइम्स x है तो वहां पर 1 सब्स्टिट्यूट किया माइनस 4, तो क्या आ जाएगा 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x किसके बराबर निकला f ऑफ 1 के बराबर, इसका मतलब है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है कहां पर x इज इक्वल टू 1 पर। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शो दैट द फंक्शन f ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x माइनस मोड ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी x इज इक्वल टू 0 पर। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा f ऑफ x दिया हुआ है 2x माइनस मोड x है ना, तो ये हमें दिया हुआ, ये CBSE में आया हुआ है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, हमें चेक करना है कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 0 पर, तो हम इसको पहले इस वाले फंक्शन को ऐसे लिखेंगे 2x माइनस x फॉर x इज ग्रेटर देन 0 है ना। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो मोड ऑफ x किस में खुल जाएगा पॉजिटिव x में, तो हो गया 2x माइनस x। तो फिर क्या होगा 2x माइनस x इफ x इज लेस देन 0 है ना, तो मोड x किस में खुल जाएगा माइनस x में इफ x इज लेस देन 0। तो हमने इसको ऐसे लिखा, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम, तो f ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा 2x माइनस x इज x और x is greater than 0 and 2x minus x is 3x, x is less than 0। तो पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर x इज, यहाँ पर होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्यों, क्योंकि 0 पर भी लिमिट क्या खुल जाएगी x की x ही खुल जाएगी है ना। तो आ जाएगा ये फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मॉड ऑफ x किस में खुल जाएगा प्लस x में, तो बन जाएगा 2x माइनस x।
लेस देन के लिए माइनस एक्स में खुल जाएगा। यहाँ पर क्या है अब, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x की वैल्यू क्या लेंगे हम, फॉर x लेस देन 0, x इज लेस देन 0 3x। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 3 इंटू 0 विच इज 0। अब निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट किसके बराबर निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पर कौन सी वैल्यू लेंगे हम, क्या लेंगे हम 0 प्लस पर, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या है, मतलब ये क्या है, फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू, फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो क्या लेंगे हम x, यहाँ पर क्या है 0 प्लस, तो लेंगे हम x, तो फिर से क्या आ जाएगा 0। अब निकालेंगे हम f ऑफ 0, तो वो क्या आ जाएगा सीधे, x इज इक्वल टू 0 पर क्या वैल्यू आ रही है 0, तो x में 0 पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, वो 0 ही निकलेगा। f ऑफ 0 क्या निकला 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल निकल गया और फंक्शनल वैल्यू भी निकल गई, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 के बराबर निकली। देयरफॉर फंक्शन इज continuous at x is equal to 0। तो फंक्शन कंटिन्यूस होगी x is equal to 0 पर। तो ये हमने ऐसा किया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में ही, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करते हैं हम इसको, तो हमें पता है लिमिट, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3, ये हमें पता है। अब हम पहले निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x, तो वो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x क्या दिया हुआ है, टेंड कर रहा है 3 को, 3 के बराबर नहीं है, ये टेंड कर रहा है 3 को। तो फॉर x इज नॉट इक्वल टू 3 वैल्यू क्या दी हुई है, तो क्या दिया हुआ है हमें x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3। हम वैल्यू ऐसे डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं, 3 को पुट किया तो वो क्या निकलेगा 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 विच इज 0 बाई 0 फॉर्म। हम इसको वैसे सॉल्व नहीं करेंगे, तो 0 बाई 0 फॉर्म है, वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है x स्क्वायर माइनस 9, तो हम इसे a माइनस बी ए प्लस बी टाइप बना सकते हैं। कैसे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 3 विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b टाइम्स a माइनस b डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब x माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो आ गया लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। तो हम सीधे सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू x की जगह 3 को, तो क्या निकलेगा 6। तो वो किसके बराबर है, f ऑफ 3 क्या दिया हुआ है बराबर x इज इक्वल टू 3, द वैल्यू इज k। तो f ऑफ 3 क्या दिया हुआ है k विच इज इक्वल टू ये लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x, तो वो क्या निकला 6। देयरफॉर k इज इक्वल टू 6, तो ये हमारा आंसर हो गया। k क्या निकला बराबर 6 को, है ना। तो हो गया ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।